लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम कैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसमें पहला जो लेटर होता है वो क्या होता है, हमारा कैपिटल होता है। पहला लेटर कैपिटल है। इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास किए हुए हैं, एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी है इसके साथ, कस्टमर नेम और बैलेंस का। फिर हमने कस्टमर नेम को सेट कर दिया कस्टमर नेम से, फिर बैलेंस को सेट कर दिया, अकाउंट नंबर को सेट कर दिया कुछ। फिर हमने इसके अंदर कुछ मेथड्स बनाए थे जैसे कि डिपॉजिट और विथड्रॉ। हमने इतना काम किया था। अब हम इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन की हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट की थी। कैसे की थी कि कॉन्स्ट, मान लो कि मैं अपने नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, मुकुंद अकाउंट इज इक्वल्स टू न्यू। न्यू ऑपरेटर का हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से एक नया यहाँ पे लिखेंगे नाम और सेकेंड पैरामीटर दे देंगे बैलेंस। हमने इतना किया था। सिमिलरली ऑल्ट शिफ्ट डाउन कर सकते हैं और यहाँ पे प्रिंस के लिए एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्रिंस के लिए एक अकाउंट ओपन कर दिया, प्रिंस का नाम दे दिया, कुछ उसकी बैलेंस, अभी इसको ज़ीरो बैलेंस करते हैं प्रिंस को। इसको गो लाइव करते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ हमारा बना हुआ है। कंसोल पे जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारे कुछ आउटपुट आनी चाहिए थी, आउटपुट आ नहीं रही है क्योंकि हमने कंसोल नहीं किया है उसको। तो हम इसको क्या करेंगे, कंसोल भी कर देंगे, लॉक कर देंगे इसको, कंसोल डॉट लॉक। अब इसको लॉक करते हैं मुकुंद अकाउंट से, और सेकंड लॉक करेंगे प्रिंस अकाउंट को भी लॉक कर देंगे इसके साथ। ये लॉक करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई, कुछ कुछ वैल्यूज़ आई हुई है कि बैंक, इसको साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि क्लियरली देखें। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे एक बैंक अकाउंट है मुकुंद नाम का, मुकुंद अकाउंट है ये। इसके अंदर ये अकाउंट नंबर है, बैलेंस है, कस्टमर नेम है, बट ये कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, क्या है, ये मेथड है विच इज़ डिपॉजिट एंड विड्रॉ। ये क्या है, हमारे एक्स्ट्रा है, मतलब ये दोनों में सेम है, ये सेम चीज़ दोनों में है। डिपॉजिट वाला पूरा फंक्शन और विड्रॉ वाला पूरा फंक्शन हमारा दोनों में आ गया, हमने कुछ नहीं किया, स्टिल हमारा ये दोनों में आ गया। अब हम नहीं चाहते कि ये चीज़ हमारा बार बार दोनों में आए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में फिर हम लोग प्रोटोटाइपिंग का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो ना प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, अब इसका जो प्रोटोटाइप है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अभी इसको क्लोज करते हैं। हम वापस से जाते हैं VS कोड पे। ये मेथड शेयर हो रही है, क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये जो मेथड है, ये दोनों मेथड हमारी क्या हो रही है, शेयर हो रही है। किसके किसके अंदर, मुकुंद अकाउंट में और प्रिंस अकाउंट में। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये चीज़ अलग से, मतलब दोनों में ना आए, अलग से आ जाए। ठीक है, इसको कमेंट आउट करते हैं। यहाँ तक सबने कल देख लिया था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने इसको कर दिया कमेंट आउट। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे इसका, हम इसका क्रिएट करेंगे प्रोटोटाइप। तो एक काम करते हैं, पहले प्रोटोटाइप देख लेते हैं कि प्रोटोटाइप होता क्या है। तो अभी इसको जरा हटाते हैं, मतलब कमेंट आउट जो किए थे उसको वापस से रहने देते हैं। ये कर दिया, अरे यार माउस नहीं सही से काम कर रही है मेरी। ठीक है, इसको कर दिया अनकमेंट। इन सबको फिलहाल के लिए कमेंट आउट करते हैं और ज़रा चेक करते हैं प्रोटोटाइप का मतलब क्या है। ठीक है, प्रोटोटाइप का क्या मतलब है, तो हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे किसको, बैंक अकाउंट का प्रोटोटाइप, बैंक अकाउंट डॉट प्रोटोटाइप। इतना करने से हमें क्या मिलेगा कंसोल पे, ये चेक करते हैं। हम ये किए, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, हमारा बैंक अकाउंट है। अब ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन आ गया, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसके प्रोटोटाइप को हम लोग सेट कर सकते हैं। अब इसके प्रोटोटाइप को कैसे सेट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट आ गया, डॉट प्रोटोटाइप
प्रोटोटाइप हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर डॉट, फिर टेस्ट लिखेंगे हम। ये एक हम यहाँ पे एक की खुद से बना रहे हैं, इसका कुछ भी अंदर इसके अंदर डाल देते हैं, मुकुंद डाल देते हैं फिलहाल के लिए। अब इसको चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा प्रोटोटाइप था उसके अंदर एक की आ गया टेस्ट नाम का, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, एक की आ गया टेस्ट नाम का, जिसके अंदर हमने एक वैल्यू डाल दी मुकुंद नाम की। तो हमने अभी क्या किया, हमने जस्ट अभी इसका प्रोटोटाइप को सेट कर दिया है। अब इसके जगह हम लोग कोई फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो डिपॉजिट फंक्शन है, क्या हम उसको ऐड कर सकते हैं इसके अंदर? कि हमने तो यहाँ पे की दे दिया था ना, की जगह पे, अगर की पे हमने टेस्ट दिया था, हम इसकी जगह पे कोई एक फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं। देखो जैसे कि ये डिपॉजिट हो गया, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें फंक्शन चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, कि इस केस में जो फंक्शन लेना होता है वो हमें सिंपल जो हमारा ECMAScript 6 में जो एरो फंक्शन था उससे नहीं लेना होता। जैसे हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि हम इसमें एरो फंक्शन बना दिया, लेकिन वो काम हम लोग इधर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एरो फंक्शन बनाने का क्या मतलब है कि अगर हम इसको सिंपल इज इक्वल्स टू और इसको फैट एरो फंक्शन बना दिया तो भी ये हमारा क्या रन कर जाता। अभी इसको कमेंट आउट करते हैं, इसको भी कमेंट आउट करते हैं, इसको भी क्या करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा जो मुकुंद अकाउंट है उसमें क्या कर देना, विथड्रॉ कर देना, विथड्रॉ कर देना, इसके अंदर कोई अमाउंट दे देना, 500 विथड्रॉ कर देना। अब कंसोल डॉट लॉग करते हैं, प्रिंस अकाउंट को भी चलो कर ही देते हैं, क्रिएट, सेव करते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मुकुंद अकाउंट था उसमें से विड्रॉ अभी भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे दो तरीके से फंक्शन को लगा सकते हैं, एक है हमारा सिंपल फंक्शन, एक है हमारा एरो फंक्शन। तो अभी यहाँ पे एरो फंक्शन हम लगा सकते हैं, लेकिन जब हम लोग प्रोटोटाइपिंग करते हैं, जब हम लोग प्रोटोटाइप में चेंजेस करेंगे, अभी इसको कमेंट करते हैं वापस से, जब हम लोग प्रोटोटाइपिंग करेंगे उस केस में हम यहाँ पर एक अलग से फंक्शन जो हमारा एरो फंक्शन है वो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें सिर्फ फंक्शन लिखना होगा, फंक्शन ही हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो करते हैं यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन के बाद फंक्शन का कुछ नाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डिपॉजिट ऑलरेडी आगे दे रखा है। तो यहाँ पे हम फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे रादर देन यूजिंग फंक्शन जो हमारा सिंपल वाला एरो फंक्शन था, वो वाला हम यूज़ नहीं करेंगे। अब डिपॉजिट करेंगे तो बैलेंस में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे बैलेंस प्लस, या फिर हम इसको प्लस इक्वल्स टू लिख सकते हैं अमाउंट, जो भी हम इसको अमाउंट देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। सेम काम हम कैसे कर सकते हैं, सेम काम ऑल्ट शिफ्ट डाउन करेंगे और इसको हम विथड्रॉ के लिए कर देंगे, विथड्रॉ, और यहाँ पे बैलेंस से हम माइनस कर देंगे उस अमाउंट को। और अब हमें ये जो फंक्शन है यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम इसको कर देंगे रिमूव। अब रन करके देखते हैं कुछ, जैसे कि ये जो हमने लिखा था ये सेम काम हम करके देखते हैं। इसको सेव करते हैं। पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है हमारा एक जो प्रोटोटाइप है बैंक अकाउंट का वो प्रिंट होगा कि बैंक अकाउंट में प्रोटोटाइप क्या है। तो हमने प्रोटोटाइप में दो मेथड्स को हमने इधर ऐड कर दिया है, विच इज़ डिपॉजिट एंड विदड्रॉ। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट में जो हमने बैंक अकाउंट बनाया हुआ है मुकुंद अकाउंट नाम से, अब उसमें देखो वो दोनों हमारे फंक्शन इधर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वो दोनों फंक्शन हमारे किधर प्रेजेंट है, उसके प्रोटोटाइप के अंदर। ये प्रोटोटाइप दिख रहा है। अब ये क्या हो गया, हमें अलग अलग से हर फंक्शन के अंदर वो प्रोटोटाइप मेथड देने की मतलब जो हमारे मेथड्स थे डिपॉजिट और विदड्रॉ, ये हमारे कॉमन मेथड्स थे। तो हम इसको हम कहाँ डाल सकते हैं, हम इसको डाल सकते हैं प्रोटोटाइप के अंदर। तो हमने इसको जस्ट यहाँ पे कहाँ पे डाल दिया, प्रोटोटाइप के अंदर। ये हमारा बैंक अकाउंट का क्या है, प्रोटोटाइप है। तो ये देखो, अब इसी तरह प्रिंस का जो अकाउंट है उसके भी प्रोटोटाइप में कौन कौन से फंक्शन आ जाएंगे, ये हमारा डिपॉजिट फंक्शन है और ये हमारा विथड्रॉ फंक्शन है। तो ये दोनों फंक्शन हमारे आ जाएंगे उसके अंदर। समझ में आया प्रोटोटाइप का क्या मतलब है? आया समझ में?
तरनजीत समझ में आया? आ गया, ठीक है। तो हमने इसी तरह यहाँ पे प्रोटोटाइप का यूज़ किया, और ऐसे ही हम लोग करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें को हम हटा सकते हैं, उसको प्रोटोटाइप में हम लोग डाल सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया बाकी सबको? चलो अब हम लोग, क्या हुआ तरनजीत, तुम्हारा माइक ऑन हो गया? चलो एक चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे कि जो तुम्हारा एरे होता है ना, एरे क्या होता है हमारा जावास्क्रिप्ट में? ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे कि मैं बताता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई कर लेते हैं, यहीं पे कंट्रोल शिफ्ट आई किया, ये हमारा खुल गया। अब यहाँ पे मान लो एक एरे बनाते हैं ए नाम से। अब एरे जावास्क्रिप्ट में जो एरे होता है उसका मतलब कि सिमिलर डेटा टाइप वाले एलिमेंट्स नहीं होता है, वो तो होता ही है ऑफ कोर्स, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो हमारे एरेज होते हैं उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट हम लोग उसमें स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम चाहें तो लेट ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे डाल सकते हैं कि यहाँ पे कर दिया कोई स्ट्रिंग डाल दिया इसके अंदर हेलो, फिर यहाँ पे 1 डाल दिया, फिर ट्रू डाल दिया, अलग अलग डेटा टाइप डाल दिया इसमें, फिर एक नल डाल दिया। अब इसको कंसोल या फिर लॉग करेंगे इसको हम ए को, तो उस केस में हमारा क्या आएगा, कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा। अभी हो क्या रहा है ना, जावास्क्रिप्ट में जो हमारे एरोज होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। अब एरे के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं जो आप, जैसे फाइंड हो गया, फिर मैप हो गया, वो सब आते कहाँ से हैं? यहाँ पे तो हमें दिख नहीं रहे। ठीक है, यहाँ पे हमें बस एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, वो क्या है, डॉट लेंथ, विच इज जैसे कि ए डॉट लेंथ अगर हमें प्रिंट करना है तो ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा कि हमारा जो एरे है उसके अंदर 4 है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, ये देखो ये रहे वो ढेर सारे मेथड। हम करेंगे फाइंड वगैरह मेथड का यूज़ करके देख लेते हैं कि ए डॉट फाइंड 1 करते हैं, फाइंड मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, मैप मेथड का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। मतलब ये जो मेथड्स हैं, ए डॉट किया तो यहाँ पे जो ढेर सारे मेथड्स हमें दिख रहे हैं, ये आ कहाँ से रहे हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन था। तो ये जो सारे मेथड्स हैं ये किसके अंदर स्टोर्ड रहते हैं, हमारे प्रोटोटाइप के अंदर। ये हमारा प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप के अंदर ये सारे मेथड हमारे क्या है, स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा अभी हमने देख लिया जस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और उसके अंदर हमने देखा प्रोटोटाइप, ये सारी चीज़ें हमने इसको कवर कर लिया। चलो यहाँ तक हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट डॉट इन्फो में कितने टॉपिक्स हमने कवर कर लिया। हमने न्यू ऑपरेटर किया था, न्यू ऑपरेटर को कवर कर लिया था, ये हमारा न्यू ऑपरेटर था। हमने ऑप्शनल चेनिंग कर ली थी। अभी इसके बाद सिंबल रह गया था, फिर प्रिमिटिव कन्वर्जन है, बट इन सबको भी हम लोग करेंगे। उससे पहले ज़रा एक क्लास के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये जो क्लासेस है ना, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो क्लास का ये बेसिक सिंटैक्स होता है हमारा क्लास, जिसके आगे हम लिखते हैं माई क्लास, फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग मेथड्स लिखते हैं। अभी हमने देखा था कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम लोग कॉल कैसे करते थे, न्यू मेथड से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो हम भी क्या कॉल करेंगे, न्यू मेथड यूज, न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, और इससे हम लोग कॉल करके न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्लास में हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है वो बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। ठीक है, तो अभी करके देखते हैं हम लोग, क्लास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
इन सबको उड़ा देते हैं या फिर ये फाइल रहने देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं, काम करता है फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिख देते हैं इसको, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। यहाँ तक ठीक है। अब बनाते हैं क्लासेस डॉट HTML। इसी के अंदर एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर देते हैं, इसको छोटा करते हैं, इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब इसके अंदर ही सारा कोड अब लिखेंगे, या फिर एक काम करते हैं ना, अलग से फाइल ही क्रिएट कर देते हैं जावास्क्रिप्ट की। ये सब हटाओ, इसका पंगा कौन लेगा। क्लासेस डॉट JS, ठीक है। अभी लास्ट में हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसके अंदर हमने देखा था कंस्ट्रक्टर फंक्शन है कोई, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब इससे हम लोग थोड़ा चेंजेस देखेंगे कि इसमें, और दूसरा मेथड जो है ये वाला जो है, और सिंपल हम लोग क्लासेस का कैसे यूज़ करके ये सेम काम हम लोग कर सकते हैं। और बेसिकली क्लास वाला जो होता है वो बेटर ही होता है, तो हम लोग क्लास वाला ही काम करेंगे, करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। क्या करेंगे, अब इसको कमेंट आउट करते हैं, इसको ऊपर रेफरेंस के लिए रखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्लास। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जगह हम यहाँ पे एक क्लास बना दिए बैंक अकाउंट नाम से, बैंक अकाउंट, ये हमारा क्लास हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन मेथड्स को डाल देंगे, जो ये वाले मेथड है। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं कस्टमर का नेम, इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ जैसे इसको तो हम लोग रिसीव ही करने वाले हैं, बट हमें यहाँ पे डालना तो पड़ेगा कि मतलब है कुछ कस्टमर नेम नाम का। फिर अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, डेट नाउ से। बैलेंस को कर देंगे 0, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब ये जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे दिस डॉट लगा करके, हम ये सेम काम, ये जो हमारा सेम काम है, हम इसको क्लास में इस तरीके से कर सकते हैं। लिखेंगे कॉन्स्ट मुकुंद का एक अकाउंट क्रिएट कर दो, इज इक्वल्स टू न्यू। अब न्यू कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे। अब इसको कंसोल लॉक कर देते हैं, इसको लॉक करेंगे, मुकुंद अकाउंट को लॉक कर दो। इसको रन करना है, इसको रन कहाँ करें, एक काम करते हैं ना, नोड इंस्टॉल होगा अगर इसके सिस्टम में तो हो जाएगा, वरना चलो यहीं पे कर लेते हैं क्लासेस डॉट HTML में। क्लासेस डॉट JS रन करते हैं इसको, कंट्रोल शिफ्ट आई किया। यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट बन गया है, जिसके अंदर क्या है हमारा, इस पे आई बटन लगा हुआ है, इस पे कोई खबर करने पे क्या आ रहा है, दिस वैल्यू वाज इवैल्यूएटेड अपॉन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इट मे हैव चेंज्ड सिंस देन। यहाँ पे अकाउंट नंबर हमारा ऑलरेडी जनरेट हो गया है, बैलेंस यहाँ पे जनरेट हो गया है, बट कस्टमर नेम अनडिफाइंड आ रहा है। कस्टमर नेम अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया है कुछ, हमने यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं पास किया है। अब यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो ये रहा हमारा बैंक अकाउंट। यहाँ पे पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा आई गेस। कस्टमर नेम इज स्टिल अनडिफाइंड, क्योंकि हमने इसको सेट नहीं किया है, तो वो चीज़ कैसे करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर को क्रिएट ही करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट ही कर देते हैं, और कंस्ट्रक्टर के अंदर कस्टमर नेम को डाल देते हैं और बैलेंस को डाल देते हैं। अब वो जो सेम काम हम वहाँ पे किए थे, वो सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। दिस डॉट कस्टमर नेम इज इक्वल्स टू, हमारा जाएगा यहाँ पे कस्टमर नेम, फिर दिस डॉट हमारा क्या था,
अकाउंट नंबर था इज इक्वल्स टू क्या जाएगा हमारा, डेट डॉट नाउ जाएगा। यहाँ से हटा सकते हैं हम लोग, यहाँ से डेट डॉट नाउ, क्योंकि फिर ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद फिर हमें बैलेंस को अपडेट करना होगा, तो हम लिखेंगे दिस डॉट बैलेंस और इसको लिख देंगे बैलेंस। अब ये हमारा जो लॉग होगा, जैसे आप अगर पेज रिफ्रेश करते हैं तो हमारा ये लॉग हुआ है, देखो यहाँ पे कस्टमर नेम आ रहा है लेकिन बैलेंस हमारा अनडिफाइंड आ रहा है, बैलेंस क्यों अनडिफाइंड आ रहा है। बैलेंस को भी हमें यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट देना पड़ेगा 0। इसको उड़ा ही तो फिर क्या ही ज़रूरत है इसकी। चलो ये हमारा आ गया, ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, कस्टमर नेम आ गया, बैलेंस आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ये सेम आ गया कैसे, यूजिंग क्लास। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, क्लास यूज़ किया। क्लास यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, क्लास जब हम लोग क्लास को कॉल करेंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब हम जो फंक्शन बनाना चाहते हैं वो इसके अंदर अलग अलग से बना सकते हैं। अभी कंस्ट्रक्टर फंक्शन में क्या था, हमें प्रोटोटाइपिंग करनी पड़ रही थी। ये देखो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया, उसके बाद हम क्या कर दिए, इसका प्रोटोटाइप बना रहे हैं। लैपटॉप चाहिए हमें, क्या चाहिए इसका, हमें इसका प्रोटोटाइप बनाना है। प्रोटोटाइप हम क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे देखो प्रोटोटाइप भी क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे भी इसका प्रोटोटाइप किया हुआ है। लेकिन ये करना थोड़ा हेक्टिक है, इसको करने से बेटर अगर हम लोग क्लास को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जैसे ये हमारा क्लास क्रिएट हो गया, क्लास अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तो हमें ये नहीं करना पड़ेगा, ये जो प्रोटोटाइप बनी हुई है ये हमें नहीं बनानी पड़ेगी, हम डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन बना देंगे और ये हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब इसको हटाते हैं, इसको कट करते हैं, इसको ये हमारा हो गया कट। हम यहाँ पे कस्टमर नेम जो है ये सब डाल सकते हैं ताकि हमें दिखे कि हम कौन कौन से पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये चीज़ पहले से लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू है नहीं। लिख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये क्या बताएगा कि हमारे कौन कौन से पैरामीटर्स का हमारा यूज़ हो रहा है, तो ये उसके लिए है। ठीक है, अगर इसको आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लिखोगे तो थोड़ा बेटर लगता है कोड। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं। अब यहाँ पे हमें फंक्शन कीवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर कोई फंक्शन बनाना होता है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हैं। लिखेंगे कि दिस डॉट बैलेंस जो है उसमें क्या कर दो, अपडेट कर दो, डिपॉजिट करने मतलब प्लस इज इक्वल्स टू अमाउंट को अपडेट कर दो। अब अमाउंट आ कहाँ से रहे, उसको पैरामीटर में भी तो हमें डालना पड़ेगा। यहाँ पे अमाउंट को डाल दिया पैरामीटर के अंदर। अब सिमिलरली हम ये काम विड्रॉ के लिए भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर दिया विड्रॉ, अमाउंट पे यहाँ पे लगा दिया माइनस, और यहाँ पे करते हैं डिपॉजिट कि मुकुंद के जो अकाउंट है उसमें क्या कर दो, डिपॉजिट कर दो, कितना 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दो, कंसोल लॉक कर देना। उसके बाद फिर क्या करना, विड्रॉ कर देना, कितना 500 विड्रॉ कर दो। 500 हमने इसके बाद विड्रॉ कर दिया, फिर हमने इसको क्या किया, लॉक कर दिया। लॉक किया इसको, ये हो गया हमारा। इसको रन करके देखते हैं, ये देखो अभी क्या हो रहा है, 2 बार अकाउंट, एक बार में क्या आ रहा है हमारा 500 आ रहा है, फिर दूसरी बार भी क्या आ रहा है हमारा 500 आ रहा है। ये क्या हो रहा है, 1000 रुपये डिपॉजिट किया तो 1000 आना चाहिए। बैलेंस उधर तुरंत अपडेट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बैलेंस है 1000, बट यहाँ पे तुरंत अपडेट हो जा रहा है इसलिए 500 आ रहा है। अगर इस वाले को हटा देते हैं, ठीक है, अभी देखो अभी यहाँ पे 1000 आ रहा है। वो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में कोड पूरी की पूरी रन हो जाती है एक साथ ही, तो उसका इशू है, इसको हॉल्ट भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये देखो हमारा आ गया बैंक अकाउंट जिसके अंदर बैलेंस है, और ये विड्रॉ भी हो गई है। तो लेकिन देखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे डिपॉजिट और जो हमारा वो वाला फंक्शन था विथड्रॉ वाला, वो इसके अंदर नहीं आ रहा है। वो कहाँ पे आ रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्रोटोटाइप के अंदर क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है,
क्या हो रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्रोटोटाइप के अंदर क्रिएट हो जा रहा है। अगर हम इसके अंदर कुछ भी लिख रहे हैं तो ये हमारा कहाँ जा रहा है, प्रोटोटाइप के अंदर। बट हमारा उस केस में, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के केस में, हमें इसको प्रोटोटाइप में अलग से डालना पड़ता था, है ना। लेकिन क्लासेस के केस में हमें ये जो प्रोटोटाइप है ये अलग से नहीं डालना पड़ेगा। ये अगर हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो प्रोटोटाइप में ही जाता है। ठीक है, क्लियर है। किसी को कोई डाउट है? चलो, यहाँ तक हो गया। अभी और क्या बताएं इसमें, एक काम करते हैं। हाँ, एक और पॉइंट था। पॉइंट ये था कि जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो कंसोल किया हुआ है, यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ किया हुआ है, फिर इसको विड्रॉ किया है, उसके बाद फिर कंसोल किया हुआ है कुछ। ये चीज़ को उठा के क्या हम इसको होस्ट करके ऊपर कर सकते हैं? क्या ये काम हम यहाँ पे कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? कोई बात नहीं। क्या ये अभी रन करेगा? इसको रन करते हैं, क्या नाम है इसका, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसको रन करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, विथड्रॉ इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन वगैरह हटाते हैं फिलहाल के लिए, सिंपल बस ये करते हैं। हाँ देखो, अभी क्या हो रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे रन कर रहा है, हमारा जो बैंक अकाउंट है ये आ रहा है। अभी भी इसके अंदर डिटेल्स हमारी क्या हो रही है, आ रही हैं। हमने क्या किया, हम फंक्शन को बाद में रखे हैं, पहले ही हमने इसको क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। लेकिन क्या ये चीज़ हम लोग, ये सेम काम हम लोग क्लासेस के साथ कर सकते हैं? कि क्लास हमारी ऊपर है, मतलब नीचे हो जाए, और ये सारा काम हम ऊपर करें। यहाँ से कट करके इसको ऊपर कर दिया। क्या ये काम हो सकता है? क्या इसमें होस्टिंग होती है क्लासेस के अंदर? ये मेथड्स वगैरह को हटा देते हैं, सिंपल बस एक अकाउंट को लॉक करता है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, देखो इसको रन करना है इस फाइल को। कंट्रोल शिफ्ट आई किया। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अनकॉट रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस बैंक अकाउंट। अब क्लासेस के केस में क्या होता है, इस केस में हमारी होस्टिंग नहीं हो पाती है। इस वजह से अगर आप ऊपर इसको एक्सेस करना चाहोगे, ऊपर आप क्लासेस के ऊपर ही अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहोगे तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ आप कहाँ पे कर सकते हो, वो चीज़ आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, अगर आप सिर्फ कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे हो, ठीक है, उस केस में आप ये काम कर सकते हो। लेकिन क्लासेस के केस में आपको क्लास पहले बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसको क्या कर सकते हो, आप उसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। अभी देखो, अब ये क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके प्रोटोटाइप के अंदर वो फंक्शंस आ जाएंगे। लेकिन हमारा जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन था, उस केस में हम ये सब काम नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि प्रिंस का अकाउंट हटाओ, इसको भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, कंफ्यूजन। ठीक है, अब इस केस में हमने जो प्रोटोटाइप यहाँ पे बनाई है, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं, और यहाँ पे इसको भी कट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से था। हम इसको ऊपर ही कॉल कर दिए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारी बाद में थी। तो ये हमारी फिर भी क्या कर रही थी, रन कर रही थी। हम इसको रन करके वापस से देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारी रन करेगी, हमारा क्या बनेगा, बैंक अकाउंट देखो बन के तैयार है। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोटोटाइप के अंदर आ रही हैं चीज़ें। ओके, किसी को कोई परेशानी नहीं है ना इन सब चीज़ों में? ठीक है ना?
चलो अभी हमारा क्लास हो गया, अब एक बार पढ़ लेते हैं क्लास में क्या है. In object-oriented programming, class is an extensible program code template for creating objects, providing initial values for state and implementation of behavior. अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा क्लास है, क्लास का एक कोई नाम दे दिया, उसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम कैसे बनाते हैं क्लासेस के अंदर. क्लासेस के अंदर अगर हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना होता है तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा प्रॉपरली. ठीक है, कंस्ट्रक्टर लिखा, यूज़ किया, न्यू माई क्लास, ऑब्जेक्ट हमारी बन के तैयार है. ये एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़र के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की जा रही है, न्यू यूज़र इज कॉल्ड, ए न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. कंस्ट्रक्टर हमारा रन करता है विद द गिवन आर्गूमेंट, हमको जो यहाँ पे आर्गूमेंट मिलती है बाय डिफॉल्ट विच इज़ जॉन. तो दिस डॉट नेम के अंदर क्या जाएगा, जॉन जाएगा. नो कॉमा बिटवीन क्लास मेथड्स, क्लास के मेथड्स के बीच में हमें कॉमा नहीं चाहिए. ठीक है, कोई बात नहीं. उसके बाद है व्हाट इज़ अ क्लास. तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ क्लास, दैट्स नॉट एन एंटायरली न्यू लैंग्वेज लेवल एंटिटी. वील मैजिक अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स. क्लास इज काइंड ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, व्हाटएवर. फिर क्लास यहाँ पे यूज़र दिया है, कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है जिसके अंदर एक पैरामीटर है, उसको सेट किया गया है. फिर से हाई एक फंक्शन है जिसके बाद उसको अलर्ट की तरह सेट किया गया है, इसको अलर्ट किया गया. अब अलर्ट टाइप ऑफ यूज़र का टाइप क्या है, इसको अलर्ट करते हैं. तो ये क्या है, क्लास का टाइप क्या होता है, हमारा फंक्शन होता है. ये देखो यहाँ पे इसको प्रूफ करके दिखाया है कि हमारा जो क्लास होता है उसका टाइप क्या होता है, एक फंक्शन होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या किया है, प्रोटोटाइप के बारे में बता रहे हैं. प्रोटोटाइप हमने देख लिया जस्ट इसके पहले एग्जांपल्स में. यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर है, नेम है, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम. उसके बाद यहाँ पे प्रोटोटाइप है, यूजर डॉट प्रोटोटाइप से हाई फंक्शन कंस्ट्रक्टर. इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. ये देखो, ये क्लास है, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, फिर एक मेथड है. अब यहाँ पे टाइप किया यूज़र का तो ये फंक्शन आ जाएगा. फिर अलर्ट किया ट्रिपल इक्वल्स टू, क्या ये ट्रिपल इक्वल्स टू प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर है, तो विच इज ट्रू. ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर मेथड है यूजर. फिर मेथड्स आर इन यूजर डॉट प्रोटोटाइप. यूजर डॉट प्रोटोटाइप, ये जो हमारा क्लास का जो फंक्शन है इसके अंदर जो प्रोटोटाइप्स बनते हैं वो उसी के अंदर आते हैं. यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये अलर्ट करेगा. ये देखो, पहले फंक्शन आ गया, नेक्स्ट आएगा ट्रू. हाँ, प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर के बराबर ही होता है हमारा यूज़र. फिर यहाँ पे अलर्ट हो रहा है वो मेथड, पूरा का पूरा मेथड. फिर देयर आर एग्जैक्टली टू मेथड्स इन दी प्रोटोटाइप, गेट ओन प्रॉपर्टी नेम्स, यूजर डॉट प्रोटोटाइप. ये देखो, दोनों मेथड्स बता देगा कौन कौन से हैं, कंस्ट्रक्टर और से हाई. तो इस वाले जो ये हमारा गेट ओन प्रॉपर्टी नेम्स है, इससे क्या पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे बड़ा वाला जो एंटिटी है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं. उसके अंदर प्रॉपर्टी नेम यूज़र डॉट प्रोटोटाइप के अंदर जो जो भी हमारे मेथड्स होंगे उनको ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा. तो यूज़र डॉट प्रोटोटाइप के अंदर हमारे कंस्ट्रक्टर है और से हाई है. यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है हम लोग, क्लास वाला काम. क्लास एक तरीके से सिंटैक्टिक शुगर है, इसकी जगह हम लोग सिंपल कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी यूज़ करके उसके बाद प्रोटोटाइप वगैरह लगा करके कर सकते हैं, जो कि हमने अभी देखा जस्ट कि हमने यहाँ पे क्या किया था. हमने यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था, उसके बाद उसकी प्रोटोटाइप बनाई थी, और उससे भी हम वही सेम काम कर पा रहे थे. बट इसमें हमें एक एडिशनल फीचर था कि इसमें हमारा जो कोड था उसमें होस्टिंग हो जा रही थी, लेकिन हमारे क्लासेस के अंदर क्या हो रहा है, होस्टिंग नहीं हो पा रही है. ये एक तरीके से बेटर है, होस्टिंग नहीं हो रही है, क्योंकि एग्जीक्यूशन हम चाहते हैं कि लाइन बाय लाइन ही हो तो बेटर होगा. ये सब हो गया. रिजल्ट ऑफ दिस डेफिनेशन इज अबाउट द सेम, सो देयर आर इंडीड रीजंस व्हाई क्लास कैन बी कंसीडर्ड a syntactic sugar to define a constructor together with its prototype method. दोनों में डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है. फर्स्ट, एक जो हमारा फंक्शन होता है क्रिएटेड बाय क्लास is labeled by a special internal property which is
is class constructor, which is true. So it's not entirely the same as creating it manually. Language checks for the property in a variety, unlike a regular function, it must be called with a new. यहाँ पे देखो टाइप ऑफ चेक किया, ये निकला हमारा फंक्शन, लेकिन ये हमारा फंक्शन नहीं है, इसको अगर हम लोग कॉल करेंगे तो एरर आएगा। क्लास कंस्ट्रक्टर यूजर कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू, तो हमें यहाँ पे न्यू का यूज करना पड़ेगा, फिर ही हम इसको इन्वोक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लास मेथड, जो होता है वो नॉन इन्यूमरेबल होता है। क्लास डेफिनेशन में हमारा जो इन्यूमरेबल फ्लैग होता है उसको फॉल्स सेट कर देते हैं फॉर ऑल मेथड्स इन दी प्रोटोटाइप। ये सब चीज़ें देखेंगे बाद में, ये तुरंत दिख जाती है, वैसे इन्यूमरेबल फ्लैग वहाँ पे होता है, उससे हम लोग देख सकते हैं, उसके अंदर प्रोटोटाइप के अंदर ही होता है। क्लासेस ऑलवेज यूज स्ट्रिक्ट, ऑल कोड इनसाइड दी क्लास कंस्ट्रक्ट इज ऑटोमेटिकली इन स्ट्रिक्ट मोड। तो ये बाय डिफॉल्ट यूज स्ट्रिक्ट का यूज करता है, तो जो भी उसके अंदर कोड है क्लास कंस्ट्रक्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली हमारे स्ट्रिक्ट मोड में ही होते हैं। अब क्लास के बाद क्लास एक्सप्रेशन भी नाम की एक चीज़ होती है, कि जैसे हमारी फंक्शन एक्सप्रेशन होती थी वैसे हमारी एक क्लास एक्सप्रेशन है। फिर हमारा क्या है, अभी काम करते हैं यार, इनहेरिटेंस देख लेते हैं, ये सब गेटर सेटर आ गया, ये सब हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, क्लास पे वापस से जाएंगे। बेसिकली हमने जस्ट देखा कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही हम देख रहे थे, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में और सिंपल जो हमारा वो था उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है हम वो देख रहे थे, कि क्लास में जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और जो सिंपल कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बनाते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हमने अभी बस वही देखा है अभी जस्ट। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था। नेक्स्ट है हमारा सिंबल टाइप। सिंबल टाइप पे जाते हैं। ऑप्शनल चेनिंग देखी थी, कैसे हम लोग क्वेश्चन मार्क के आगे डॉट लगाते हैं, हमने ऑप्शनल चेनिंग भी इसमें कवर कर ली थी। अभी है हमारा सिंबल टाइप। अब हमारी जो जावास्क्रिप्ट होती है उसमें टोटल 7 तरीके की डेटा टाइप्स होती हैं, जिसमें से एक डेटा टाइप है हमारा सिंबल। ठीक है, सिंबल डेटा टाइप क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग यूनिक आइडेंटिफायर्स के लिए ही बनाते हैं बेसिकली। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि सिंबल टाइप क्या होता है। बाई स्पेसिफिकेशन ओनली 2 प्रिमिटिव टाइप्स में सर्व एज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी कीज, एक है स्ट्रिंग टाइप, एक है हमारा सिंबल टाइप। Otherwise, if one uses another type, such as number, it's auto converted to string, so that object 1 is the same as object 1 and object true is same as object true. तो बेसिकली हमारे जो दो ही तरीके की डेटा टाइप्स होती हैं जो ऑब्जेक्ट के अंदर आ पाती हैं, एक होती है हमारी स्ट्रिंग, एक होती है हमारी सिंबल। अभी तक स्ट्रिंग देखा था, अब हम देखेंगे सिंबल को भी। सिंबल कैसे हम लोग, इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक आइडेंटिफायर। ये अभी मैंने टर्म यूज़ किया था इसके पहले, यूनिक आइडेंटिफायर क्या होता है अभी उसको देखें। इस तरीके की वैल्यू को क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंबल फंक्शन का लेट आईडी इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सिंबल। इस तरीके से हम सिंबल को क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये सिंबल नेम है विच इज़ आईडी। तो यहाँ पे ये जो आईडी दिख रही है, आईडी इज़ अ सिंबल विद द डिस्क्रिप्शन आईडी। यहाँ पे ये जो आईडी है ये एक सिंबल है जिसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन है दी हुई है आईडी। अब सिंबल का फीचर क्या है, सिंबल बेसिकली जो हमारी होती है वो गारंटी दी जाती है कि ये यूनिक होती है। लाइक इवन इफ वी क्रिएट मेनी सिंबल्स विद एग्जैक्टली द सेम डिस्क्रिप्शन, मतलब अगर हम लोग ढेर सारे सिंबल बना रहे हैं जिनके डिस्क्रिप्शन सेम है, तो बताती क्या है कि ये जो हमारी सिंबल्स हैं ये क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। ये क्या होती है, हमेशा यूनिक होती हैं। ये गारंटी कर देती है सिंबल अगर यूज़ करते हैं हम तो, कि वो हमेशा क्या होंगी, यूनिक होंगी।
इसलिए यहाँ पे एक टर्म भी हमने यूज किया था विच इज सिंबल रिप्रेजेंट्स अ यूनिक आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे ID1 कर दिया, दोनों में सेम वैल्यू को डाल दिया, तो हम बस चेक कर रहे हैं कि क्या ये दोनों बराबर है। तो नहीं, ये बराबर नहीं है, हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स। ये देखो फॉल्स आया रिजल्ट। तो सिंबल क्या होता है? एक प्रिमिटिव यूनिक वैल्यू होती है। क्या होती है ये? प्रिमिटिव यूनिक वैल्यू। सिंबल हमारी क्या होती है? प्रिमिटिव यूनिक वैल्यू होती है विद एन ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन है ये ऑप्शनल होता है, चाहो तो दो, नहीं चाहो तो मत दो। लेकिन हम लोग इसको यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ये एक मेन क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है सिंबल डोंट ऑटो कन्वर्ट टू अ स्ट्रिंग। Most values in JavaScript support implicit conversion to a string. ठीक है, for instance we can alert almost any value, it will work. Symbols are special, they don't auto convert. जैसे यहाँ पे id is equals to symbol id दिया हुआ है, अब इसको अलर्ट कराएंगे तो कैन नॉट कन्वर्ट अ सिंबल वैल्यू टू अ स्ट्रिंग। जब भी हम अलर्ट कराते हैं, मान लो कोई इंटीजर ही अलर्ट कराते हैं, तो वो कैसे अलर्ट होती है? वो इम्प्लिसिटली वो क्या कन्वर्ट होती है? वो इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट होती है, तब जाके वो अलर्ट हमारी हो पाती है। अब इस केस में क्या हो रहा है, हमारी जो सिंबल होती है वो हमारी ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं हो पाती है टू अ स्ट्रिंग। तो इस केस में हम अलर्ट नहीं कर सकते हैं सिंबल को। अब सिंबल को अगर हमें अलर्ट कराना है तो हमें पहले उसको एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली हमें उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग किया गया, ये क्या हो गया? एक्सटर्नली इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर अलर्ट किया। अब यहाँ पे देखो क्या प्रिंट होके आएगा? सिंबल आईडी हमारी प्रिंट होके आ जाएगी। सिंबल की डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी को अलर्ट कराना है तो यहाँ से हमारे डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी अलर्ट हो जाएगी विच इज आईडी। देखो प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई? अलर्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिडन प्रॉपर्टीज। सिंबल का बेसिकली हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? जैसे कि मान लो कि हमें कोई हिडन प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यूज़र ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक की है, एक वैल्यू है, तो हम यहाँ पे एक आईडी दे देंगे, सिंबल आईडी। अब यूज़र के अंदर हम उस आईडी को कुछ वैल्यू वगैरह दे देंगे। अब हम उस यूज़र आईडी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं यूजिंग द सिंबल एज द की। देखो यहाँ पे अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो हमें उसकी की को एक्सेस करना होगा। जैसे इसको रन करते हैं, अलर्ट कराते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 आ रहा है। यूज़र में हमने इस आईडी को क्या कर दिया? पुश कर दिया। पुश कैसे किया? कुछ इस तरीके से हमने उसको पुश कर दिया कि यूज़र की आईडी, हम यहाँ पे डॉट भी यूज़ करके कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या डाल दी? 1। अब इसका बेनिफिट क्या है यूजिंग सिंबल आईडी ओवर अ स्ट्रिंग आईडी? इसका बेनिफिट कुछ तो होगा, देखते हैं क्या लिखा है। यूज़र ऑब्जेक्ट बिलोंग टू अनदर कोड बेस, it's unsafe to add fields to them since we might affect predefined behavior in that other code base. However, symbols cannot be accessed accidentally. The third party code won't be aware of newly defined symbols, so it's safe to add symbols to the user objects. Also imagine that another script wants to have its own identifier inside user for its own purpose. बेसिकली हम लोग देखो अपने प्रोजेक्ट्स में सही बताएं तो सिंबल का यूज़ नहीं करेंगे, बट ये जब ज़्यादा एडवांस हो जाती है, जैसे जब आप किसी बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हो, तब हो सकता है उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़े। यहाँ पे आईडी यूज़ किया हुआ है rather than using the symbol instead of a symbol for the same purpose, then there would be a conflict. और आईडी वैल्यू, फिर another script also wants ID for its purpose, फिर ऐसे कर दिया। लेकिन सिंबल इस तरीके से हम लिखते हैं 1 2 3 नॉट आईडी। यहाँ पे आईडी लिखना होता था, जैसे अगर स्ट्रिंग वाली जो हमारी होती थी स्ट्रिंग लिटरल, उसके अंदर क्या करते थे, ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या डालते थे? सिर्फ आईडी लिख देते थे, तो वो क्या बन जाती थी? हमारी स्ट्रिंग बन जाती थी। लेकिन हमें अगर सिंबल का यूज़ करना है
तो उस केस में हम क्या डालेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स का। अब स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके हम आईडी लिखेंगे उसके अंदर, उसके बाद उसकी वैल्यू को हम लोग डाल सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर इन लूप दिया हुआ है, सिंबल क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा इन फॉर इन लूप। जैसे फॉर लेट की इन यूज़र, मतलब ये यूज़र को, अब यूज़र के अंदर हम लोग आइटरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या आइटरेट करेगा, ये जॉन और 30 को आइटरेट करेगा, सिंबल क्या हो जाएगा हमारे, स्किप हो जाएगा। ये यहाँ पे अलग से हमें प्रिंट किया गया है अलर्ट करके, वरना जो फॉर इन लूप था इससे क्या हो जा रहा था, स्किप हो जा रहा था। ठीक है, बाकी का सिंबल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो।